I think I'm falling for you. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ द Kotlin लैंग्वेज ट्यूटोरियल। और इसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ Kotlin क्लासेस, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है बेसिक कोडिंग और एंड्रॉयड में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्लास बना के। हम जल्दी से सीखते हैं एक क्लास कैसे बना सकते हैं हम Kotlin में। तो हम Kotlin क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कार। तो Kotlin में क्लास क्रिएट करने के लिए तुम्हें क्लास कीवर्ड यूज़ करना होता है, देन क्लास का नाम। इसके बाद हम क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें उसके सामने 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर अपने वेरिएबल्स का नाम लिखना है। तो मुझे इसमें एक वेरिएबल चाहिए ओनर, दैट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और मुझे चाहिए सीटिंग कैपेसिटी विच इज़ ऑफ टाइप इंट, and I want engine, this is of type int, engine capacity है ये भी। और इस क्लास में मुझे एक मेंबर फंक्शन चाहिए। तो क्लासेस में फंक्शन हम वैसे ही बनाते हैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं। तो इस फंक्शन का नाम होगा funFillTank, which would print engine capacity and then it would say that the tank is full. ऑलराइट, तो हमने क्लास बना ली है। इस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है और ये क्लास में एक हमने मेंबर फंक्शन बनाया है। अब हम इस क्लास का जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। हम इसमें एक माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दिस वुड बी ऑफ टाइप कार, और हमने इसको इनिशियलाइज किया। इसका ओनर नेम, देन सीटिंग कैपेसिटी एंड देन इंजन कैपेसिटी। तो जैसे हमने 40 लीटर्स इंजन कर दिया इसको। अब हम इसको एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम इसमें माई कार डॉट फिल टैंक करके देखते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब मैं जल्दी से एक और क्लास बनाता हूँ और फिर हम फर्दर देखते हैं कि हम क्लासेस में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है एरोप्लेन, और इसका प्रेटी मच वही काम होने वाला है जो हमारी कार क्लास का है। हम थोड़े चेंजेस करेंगे लेकिन इसमें। एरोप्लेन क्लास मैंने बनाई, ओनर, सीटिंग कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी, बिल्कुल सेम पहले की तरह, लेकिन इसमें मैं एक और मेंबर वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, और मोड जो है इसका ये एयर हो जाएगा। तो अब मेरे पास 2 क्लासेस हो गई हैं, एक है कार और मेरे पास एक है एरोप्लेन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, विजिबिलिटी मॉडिफायर। सपोज मैं यहाँ पे फिल टैंक फंक्शन को प्राइवेट कर दूँ तो उससे क्या होगा वो देखते हैं। और फिल टैंक फंक्शन के साथ साथ ये जो इंजन कैपेसिटी वाला वेरिएबल है इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस हुए हैं कार क्लास वर्सेस एरोप्लेन क्लास विजिबिलिटी को मॉडिफाई करके। सबसे पहले मैं एरोप्लेन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, वेल माई एरो, दिस इज द टाइप ऑफ एरोप्लेन, और इसमें हमें सबसे पहले ओनर चाहिए, ओनर, देन सीटिंग कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी मुझे पता नहीं है कितनी होती है एरोप्लेन की, एंड कंपनी, मैंने जेट एयरवेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि माई एरो जो है
ये यहाँ पे हमें कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं माई कार देखूँ, मैं माई कार अगर टाइप करूँ, यहाँ पे मैंने डॉट प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास फिल टैंक अवेलेबल है, मेरे पास इंजन कैपेसिटी, ओनर, मोड, सीटिंग कैपेसिटी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट माई एरो में मेरे पास फिल टैंक अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है। मेरे पास ओनर, कंपनी और ये 4 वेरिएबल्स मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है? मेरे पास इंजन कैपेसिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंजन कैपेसिटी को मैंने अगेन प्राइवेट कर दिया है। सो दैट इज़ द रूल ऑफ विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। अगर तुम प्राइवेट कर दो तो तुम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते अपने मेन फंक्शन से। अब मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे कार में और एरोप्लेन में मुझे एक और फंक्शन चाहिए, एंड उस फंक्शन का क्या काम है? वो फंक्शन होगा स्टार्ट व्हीकल फंक्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरे पास कार में और एरोप्लेन में दोनों में हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको यहाँ पे मैं पूरे फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर उसे कॉपी करके मैं एरोप्लेन में भी पेस्ट कर देता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक थर्ड क्लास बना सकता हूँ जिसमें मैं वो सारे फंक्शंस लिखूं जो मुझे कार और एयरप्लेन जैसी क्लासेस में चाहिए, और कार और एयरप्लेन वाली क्लासेस में उस थर्ड वाली क्लास से इनहेरिट करूं। मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूं। चेकिंग फ्यूल एंड देन स्टार्टिंग व्हीकल। सपोज ये मेरे स्टार्ट व्हीकल फंक्शन का काम है, और मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया मैंने, और मैंने इसको सेम टू सेम एरोप्लेन में पेस्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने एक ही कोड की डुप्लीकेसी क्रिएट करी। एक ही कोड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन कोडिंग। इससे एरर का चांसेस भी बढ़ते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब हम करेंगे क्या? हम एक थर्ड क्लास बनाते हैं। जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, मैंने एक थर्ड क्लास बनाई विच इज़ अ सुपर क्लास कॉल्ड व्हीकल। इसको सुपर क्लास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वाली क्लास से ही हम इनहेरिट करने वाले हैं। तो व्हीकल क्लास जो है, इसका कंस्ट्रक्टर देखते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में एक मेरे पास वेरिएबल है ओनर नेम, दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, and I have a variable called seating capacity which is of type int। ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि एरोप्लेन वाला जो ये स्टार्ट व्हीकल फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कार से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और व्हीकल वाली जो मेरी क्लास है इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन डाल देता हूँ। ओके, चलो मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस में हो, मेरी एयरप्लेन और कार दोनों में हो। तो मैं एक एक्सेलरेट फंक्शन बना देता हूँ जो कहेगा एक्सेलरेटिंग व्हीकल। अब हम कार और एरोप्लेन क्लासेस में व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो व्हीकल क्लास हुई सुपर क्लास, और ये दोनों हमारी हुई चाइल्ड क्लासेस, क्योंकि ये दोनों इनहेरिट करने वाली हैं व्हीकल क्लास से। सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि व्हीकल क्लास इनहेरिटेबल हो, तो हमें उसे इनहेरिटेबल बनाना पड़ेगा ओपन कीवर्ड यूज़ करके। बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में सारी क्लासेस अनइनहेरिटेबल होती हैं। दैट मीन्स अगर तुम चाहते हो कि इन क्लासेस से तुम इनहेरिट कर पाओ, तो तुम्हें उन क्लासेस को ओपन कीवर्ड से ओपन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कार में हम इसको इनहेरिट कैसे करेंगे। कार के कंस्ट्रक्टर के सामने हमने एक सेमीकोलन लगाया और बताया कि हमें कौन सी क्लास से इनहेरिट करना है, व्हीकल क्लास। और यहाँ पे हमें व्हीकल के कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। व्हीकल के अंदर हमें ओनर नेम चाहिए, उसके अंदर ओनर नेम के लिए हम क्लास का ओनर पास कर देते हैं। एंड सीटिंग कैपेसिटी के लिए हम कार की सीटिंग कैपेसिटी पास कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये एरर हमें ये कह रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी वेरिएबल कार में भी है एंड व्हीकल में भी है,
ये वेरिएबल्स सेम नाम के हैं। तो जब तुम मेन फंक्शन में आओगे तो फिर ये क्लास कंफ्यूज हो जाएगी, सीटिंग कैपेसिटी वेरिएबल हम कार का यूज़ करें या फिर हम व्हीकल का यूज़ करें, हम किस क्लास की वेरिएबल की कॉपी यूज़ करें, ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और ओवरराइड जो है तुम्हें बताना पड़ेगा व्हीकल क्लास को कि सीटिंग कैपेसिटी वेरिएबल ओवरराइडेबल है। अगेन उसके लिए तुम्हें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक चाइल्ड क्लास में कोई भी मेंबर वेरिएबल या फिर मेंबर फंक्शन सेम नाम का हो एज द क्लास विच वी आर इनहेरिटिंग फ्रॉम, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास में सेम नाम का कोई भी मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर वेरिएबल हो तो फिर हमें चाइल्ड क्लास में उसे ओवरराइड करना पड़ता है और सुपर क्लास में हमें बताना पड़ता है कि ये वाला वेरिएबल ओवरराइडेबल है उसको ओपन करके, राइट। तो हमें समझ आ गया है कि हम इनहेरिट कैसे करते हैं। एरोप्लेन क्लास में भी हम सेम करते हैं, हम इसको इनहेरिट करेंगे। व्हीकल क्लास यहाँ पे इनहेरिट करी तो व्हीकल में हमने पास किया ओनर एंड सीटिंग कैपेसिटी। अगेन यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कह देगा कि ये सेम नाम से है एज व्हीकल क्लास, तो हमें इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। हमने ओपन तो यहाँ पे से पहले ही कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाके अब हम देखते हैं कि माय कार और माय एरोप्लेन में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। माय कार में अगर मैं देखूं तो मेरे पास फिल टैंक फंक्शन अवेलेबल है, मेरे पास स्टार्ट व्हीकल फंक्शन भी अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि हमारी क्लासेस ठीक से इनहेरिट हुई हैं। तो चलो हम माय कार में स्टार्ट व्हीकल कॉल करते हैं और मैं क्या करता हूँ, माय एरो जो है इसमें भी स्टार्ट व्हीकल कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल ठीक से। इसको रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट क्या आया, सबसे पहले माय कार का फिल टैंक फंक्शन आया, देन माय कार का स्टार्ट व्हीकल फंक्शन, ओके। इसके बाद हमारे पास माय एरो का स्टार्ट व्हीकल फंक्शन आया। नाउ व्हाट इफ मैं ये चाहता हूं कि ये व्हीकल क्लास में जो स्टार्ट व्हीकल फंक्शन है ये एरोप्लेन में थोड़ा अलग तरीके से काम करे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सिनेरियो देखते हैं। मैं एरोप्लेन में स्टार्ट व्हीकल नाम का एक सेम फंक्शन बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे अलग तरीके से काम करे। एरर क्या आएगा, एरर ये बोलेगा कि स्टार्ट व्हीकल फंक्शन जो है तुम्हारे सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास में एक नाम से है, तो तुम्हें यहाँ पे इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो याद रखो कि ओवरराइड जो वेरिएबल है तुम्हें सेम नाम के फंक्शंस और सेम नाम के वेरिएबल्स दोनों के लिए यूज़ करना होता है। और ये ओवरराइड तब तक नहीं करने देगा जब तक तुम व्हीकल में से बताओगे नहीं कि स्टार्ट व्हीकल फंक्शन ओवरराइडेबल है। कैसे बताओगे, ओपन कीवर्ड यूज़ करके। तो ये वाला एरर भी चला गया। मैं चाहता हूं कि एरोप्लेन में ये वाला फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से काम करे और वो ये बोले चेकिंग एयरप्लेन इंजन, और इसमें वो बोले ठीक है। हमने एरोप्लेन में स्टार्ट व्हीकल फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। तो देखो ये है तुम्हारा फिल टैंक, अगेन ये है तुम्हारा कार का स्टार्ट व्हीकल फंक्शन। बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम है। ये कार में वैसा ही है जैसा कि व्हीकल में था, ऑलराइट। और एरोप्लेन का स्टार्ट व्हीकल फंक्शन देखते हैं, ठीक है। एरोप्लेन का जो स्टार्ट व्हीकल फंक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, उसको हम ओवरराइड कर चुके हैं। यार तो कई सिनेरियोज में ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मेरा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो तभी कुछ स्पेसिफिक चीज़
कुछ स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड उसके साथ साथ ही इनिशियलाइज हो जाए, किसी उसके लिए कुछ स्पेशल फंक्शन ना कॉल करना पड़े, वो साथ साथ अपने आप खुद ही इनिशियलाइज हो जाएं, उसके लिए हमें इनिट ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे कार का कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हो तो वो उसे ग्रीट करके बोले कि क्रिएटिंग कार फॉर देन ओनर का नाम। तुम इसमें और भी कई चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि कार इज़ अ कार, यहाँ पे आएगा कार इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट। और तुम इसमें क्लास के अपने फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिल टैंक फंक्शन यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो इनिट ब्लॉक में क्या होगा, जैसे ही कार का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो साथ साथ ही फिल टैंक फंक्शन भी साथ साथ ही कॉल कर देगा। हम देखते हैं अब ये चीज़ कैसे काम करती है। जो मेन फंक्शन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मेन फंक्शन में मैं माई कार डॉट फिल टैंक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये वाला फंक्शन यहीं पे रहने देते हैं। रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो, जैसे मेरी कार का माई कार वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ वैसे ही उसने बोला क्रिएटिंग कार फॉर जिष्णु, जबकि मैंने उसे बोला नहीं था। वो इनिट ब्लॉक का काम होता है। इनिट ब्लॉक का काम ये है कि जैसे मेरा वेरिएबल इंस्टेंशिएट हो वैसे ही वो स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। देन कार इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट, इंजन कैपेसिटी 40, टैंक फिल्ड, ये फिल टैंक उसने शुरू में ही कर दिया क्योंकि उसे मैंने इनिट ब्लॉक में डाला था। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिट ब्लॉक। एक लास्ट चीज़ जो मैं तुम्हें क्लासेस में बताना चाहता हूँ वो ये है कि सपोज मैं यहाँ पे अगर व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो वो हम ऐसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ओनर नेम, सीटिंग कैपेसिटी मैंने इसमें डाली व्हीकल की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कि व्हीकल जो क्लास है, ऑब्वियसली ये वाली जो क्लास है इसके भी तुम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। बट कई बार हम क्या चाहते होते हैं कि जो हमारी सुपर क्लासेस हैं जैसे कि व्हीकल क्लास, इसको हम सिर्फ इनहेरिट कर पाएँ, इसके ऑब्जेक्ट्स यूज़र ना क्रिएट कर पाए। उस केस में हम ओपन नहीं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सेज कि इस वाली क्लास को सिर्फ इनहेरिट किया जा सकता है, इस क्लास के वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते। अब तक तुम इसका वेरिएबल क्रिएट कर पा रहे थे बट अब एरर आ रहा होगा। एरर आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूजेज होता है। तुम अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तो आई होप तुम्हें क्लासेस समझ आई हो कॉटलिन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने क्लासेस देखी, हमने इनहेरिटेंस देखा, और भी क्लासेस में बहुत कुछ है बट वो हम एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स के थ्रू समझेंगे अब। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं और तुम आगे क्या देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।